दोस्तों कल्पना कीजिए, ईरान के अंदर रात के अंधेरे में एक शख्स बाइक पर सवार होकर किसी वैज्ञानिक के घर के पास रुकता है। बस एक पल में गोली चल जाती है और ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि मोसाद का रियल ऑपरेशन था। क्या सच में इजराइल के सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर इतने बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं? आज हम खोलेंगे ये राज स्टेप बाय स्टेप फैक्ट के साथ। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आप क्या सोचते हैं, मोसाद के एजेंट ईरान में घूमते फिरते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन पहले समझते हैं ये दुश्मनी क्यों शुरू हुई। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। इजराइल और ईरान के बीच ये दुश्मनी कोई नई नहीं है, ये दशकों पुरानी है। 1979 से पहले दोनों अच्छे दोस्त थे। ईरान के शाह का इजराइल से तेल का बिजनेस चलता था, मिलिट्री हेल्प भी होती थी। लेकिन 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। आयतुल्लाह खोमेनी ने सत्ता संभाली और ईरान ने इजराइल को लिटिल सैटन कहना शुरू कर दिया, अमेरिका को ग्रेट सैटन बोलना शुरू कर दिया। लेकिन इजराइल को निशाना बनाया। क्यों? ईरान मानता है इजराइल मिडिल ईस्ट में कब्जा करने वाला है, इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जबकि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चला रहा है। इजराइल का डर है कि ईरान एटम बम बनाएगा और इसके ऊपर दागेगा। ईरान कहता है उसका प्रोग्राम पीसफुल है, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसी जैसे IAEA ने शक जताया है। 2015 में ओसामा के टाइम पर न्यूक्लियर डील हुई, ज्वाइंट कंप्रेसिव प्लांट ऑफ एक्शन, जिसमें ईरान ने यूरेनियम अनरिचमेंट कम करने का वादा किया। लेकिन 2018 में ट्रंप ने इसे तोड़ दिया। तब से टेंशन हाई है। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हूती इजराइल पर हमला करते रहते हैं। इजराइल का मानना है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे बड़ा खतरा है। तो दोस्तों ये रिश्ता दुश्मनी का है, शैडो वार कहते हैं इसे। मोसाद इसी वार का हथियार है। क्या आपको लगता है ईरान सच में न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है? सोचिए और बताइए। अब आते हैं मोसाद पर। मोसाद है क्या? अब सवाल ये, मोसाद आखिर है कौन? मोसाद इजराइल की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है। पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन। 1949 में बनी, लेकिन 1951 से फुल फार्म में काम कर रही है। इसका हेडक्वार्टर तेल अवीव में है, लेकिन दुनिया भर में एजेंट है। मोसाद का मेन जॉब क्या है? दुश्मन से इजराइल की सुरक्षा। ये स्पाइंग करती है, टारगेट किलिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग, CIA या MI6 जैसी। लेकिन ज्यादा आक्रामक मोसाद के एजेंट ट्रेंड किलर, हैकर्स और लोकल नेटवर्क यूजर्स होते हैं। ये हाईटेक गैजेट यूज करते हैं, ड्रोन, साइबर टूल। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ह्यूमन इंटेलिजेंस। उदाहरण जैसे 1960 में मोसाद ने नाजी डॉक्टर एडोल्फ आइखमैन को अर्जेंटीना से किडनैप किया, इजराइल लाया गया। ये 1972 में म्यूनिख ओलंपिक हमले के बाद वर्ड ऑफ गॉड ऑपरेशन में फिलिस्तीनी टेररिस्ट को मारा। ईरान के केस में मोसाद न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने पर फोकस करता है। ये कैसे काम करती है? जनरल ट्रम्प में लंबे टाइम तक प्लानिंग, लोकल लोगों की रिक्रूट, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, लेकिन डिटेल सीक्रेट रखती है। मोसाद के चीफ को मेमूने कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट रिपोर्ट। वर्तमान में चीफ डेविड बर्निया है। तो दोस्तों मोसाद के वर्ल्ड का बेस्ट स्पाइस एजेंसी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये संभव लगने वाले मिशन कंप्लीट करते हैं। आज क्या आप सोचते हैं मोसाद CIA से बेहतर है? चलिए कुछ अब इसके चर्चित ऑपरेशन जान लेते हैं। पहला है वैज्ञानिकों पर हमला। 2010 से 2020 के बीच ईरान के 5 टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिक मारे गए। सबसे फेमस मोहसेन फखरीजादेह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर है। 27 नवंबर 2020 को तेहरान के पास उनकी गाड़ी पर अटैक। रिपोर्ट कहती है मोसाद ने AI कंट्रोल मशीन गन यूज किया, रिमोट से ऑपरेट किया। फखरीजादेह के बॉडीगार्ड थे, लेकिन वे बच ना सके। इससे पहले 2010 में महमूद अली मोहम्मदी कार बम से, 2011 में फिर मजीद शाहरियारी, 2012 में मुस्तफा अहमदी रोशन प्लांट में बम। इजराइल ने कभी एडमिट नहीं किया, लेकिन ईरान ने मोसाद को
क्लेम किया। फैक्ट, IAEA रिपोर्ट में एक वैज्ञानिक न्यूक्लियर वेपन रिसर्च से लिंक थे। दूसरी स्टोरी, स्टार्कनेट साइबर अटैक। ये मोसाद का मास्टरपीस 2010 में नातांज न्यूक्लियर प्लांट पर वायरस फैलाया। स्टैक्सनेट कंप्यूटर मालवेयर है जिसे 2010 में खोजा गया था। ये ईरान के सेंट्रीफ्यूज को बर्बाद किया था। 1000 प्लस सेंट्रीफ्यूज डैमेज प्रोग्राम 2 साल पीछे हो गया। रिपोर्ट कहती है इजराइल और अमेरिका ने मिलकर बनाया है। वायरस USB से फैला है, इंडस्ट्रियल सिस्टम को टारगेट किया है। ईरान ने माना है कि 20% सेंट्रीफ्यूज खराब हो चुके हैं। तीसरा स्टोरी है गुप्त मिशन, डेटा की चोरी। 2018 में तेहरान के न्यूक्लियर डेटा को मोसाद ने 1 लाख प्लस डॉक्यूमेंट को चुरा लिया। नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, ये साबित कर दिया कि ईरान ने 2003 तक न्यूक्लियर वेपन प्रोजेक्ट चलाया। मोसाद एजेंट ने गोदाम में घुसकर पहले CDS निकाले और हेलीकॉप्टर से भागे। हार्टेज रिपोर्ट के मुताबिक यह डेटा 183 GB का डेटा था। चौथी स्टोरी, हाल ही का अटैक नातांज में। 2021 में नातांज में ब्लैकआउट साइबर अटैक। ईरान ने कहा बिजली फेलियर, लेकिन इजरायली सोर्सेज ने मोसाद की क्रेडिट दिया। 2020 में परचीन साइट पर ड्रोन से हमला। 2024 में तेहरान में कंसुलेट अटैक, ईरानी जनरल्स मारे। ये ऑपरेशन रियल लाइफ में जेम्स बॉन्ड जैसे है। दोस्तों, कौन सा ऑपरेशन आपको सबसे शॉकिंग लगा बताइए कमेंट में। अब देखते हैं ये ऑपरेशन कैसे प्लान होते हैं। ये ऑपरेशन कैसे प्लान होते हैं, चलिए हाई लेवल पर समझते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस सैटेलाइट ड्रोन, लेकिन मेन है ह्यूमन सोर्सेज। ईरान में लोकल ईरानियों की रिक्रूट करते हैं पैसे, ब्लैकमेल या आइडियोलॉजी से। उदाहरण के लिए जैसे फकरी जदे अटैक में लोकल एजेंट ने लोकेशन ट्रैक की। लोकल नेटवर्क, मोसाद ने ईरान के अंदर नेटवर्क बनाया है। फेक ID, ईरानी पासपोर्ट यूज। रिपोर्ट कहती है वे क्रॉस बॉर्डर स्मगलर बिजनेसमैन की यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ड्रोन, AI गन्स, साइबर टूल्स। स्टार्कनेट में 0 डे एक्सप्लाइनेट्स, लेकिन सब क्लाउड कवर, कोई ट्रेस नहीं। प्लानिंग में सिमुलेशन, बैकअप प्लान्स। ईरान की IRGC सिक्योरिटी टाइट है, लेकिन मोसाद क्रिएटिव होता है। दोस्तों, क्या आप ऐसे नेटवर्क बना सकते हैं? सोचिए। अब ईरान का जवाब देखते हैं क्या है। ईरान का जवाब इस पे, ईरान का जवाब, मोसाद के हर मूव पर ईरान ने काउंटर किया। ईरान ने सैकड़ों स्पाइस पकड़े। 2019 से 2023 में 20 प्लस को फांसी दी मोसाद एजेंट बताकर। उदाहरण 2022 में तेहरान से मोसाद के सेल बर्ड्स, 4 ईरानियंस अरेस्ट, ड्रोन पार्ट्स बरामद। IRGC ने नेल ऑफ जियोनिट्स कैंपेन चलाया। साइबर जवाब, ईरान ने भी साइबर वार शुरू किया। 2020 में इजराइल के वाटर सिस्टम पर अटैक, हिजबुल्लाह ने ड्रोन यूज किए। 2024 में ईरान ने 300 प्लस मिसाइल दागे इजराइल पर। जवाब में प्रॉक्सी वार, हिजबुल्लाह हमास से इजराइल पर अटैक। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्पीड अप, 60% यूरेनियम अनरिचमेंट। लेकिन मोसाद आगे रहता है। ईरान कहता है हम बदला लेंगे, लेकिन सक्सेस कम। आप क्या सोचते हैं ईरान मोसाद को कब पकड़ेगा? सबसे जरूरी हिस्सा है ये ऑपरेशन का। इस सबसे इम्पैक्ट क्या पड़ा दोस्तों? मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्लो है। स्टैक्सनेट ने 2 साल डिले किया। इजराइल सेफ महसूस करता है, लेकिन टेंशन बढ़ी है और शैडो वार ओपन हो रही है। सऊदी UAE अब इजराइल के साथ है। ईरान आइसोलेट हो रहा है। ग्लोबल सिक्योरिटी पर इसका असर, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोका लेकिन साइबर वार बढ़ा। स्टैक्सनेट ने दुनिया को सिखाया कि साइबर वेपन रियल वेपन जितने डेडली। अमेरिका, रूस, चीन ने कॉपी किए ग्लोबल टेंशन। अगर ईरान बम बनाए तो आर्म रेस। 2024 गाजा वार में ईरान प्रॉक्सी एक्टिव। शांति चांस कम, लेकिन इजराइल सरवाइव कर रहा है। तो दोस्तों, मोसाद ने ईरान में कमाल कर दिखाया। वैज्ञानिक मारे, सेंट्रीफ्यूज तोड़े, सीक्रेट चुराए, लेकिन ये शैडो वार खत्म कब होगा? क्या ये जो युद्ध हो रहा है आगे और बड़ा हो सकता है? क्या ईरान का आइटम बम बन जाएगा? कमेंट में अपनी ओपिनियन शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।